नमस्कार जुटाई सभी मीडिया फ्रेंड्स को। देखो कुछ दिन पहले बीजेपी ऑफिस में उन लोग का ज्वाइनिंग प्रोग्राम था। उसका बारे में मैं रिप्लाई देने का जरूरी नहीं समझा था, लेकिन भी मुझे मेरा वेयर रिसर्च लोग, मेरा आदमी लोग बहुत फोन करके बोल रहे जवाब दो जवाब दो। वो अपना आपको क्या समझता है ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैं भी जवाब देने मांगता है। देखो सादमिनथांग खोंसाई के साथ मेरा कुछ पर्सनली कुछ दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी देखिए वो सादमिनथांग खोंसाई को क्या पब्लिक ने अच्छा लग के पब्लिक में एक्सेप्ट करके उसको हराया नहीं क्या? सीएम से बोला हम तो हारने वाला आदमी है, रिजेक्ट वाला है, रिजेक्ट माल है बोला। तो क्या सादमिनथांग खोंसाई अच्छा माल है नहीं क्या? वो भी तो हारा ना, दो बार हारा। हम तो सिर्फ एक बार ही हारा। और देखिए हाफलंग में जो अभी जीत के है डोनफन थाउजेंड, वो भी तो हमरे में टीम तो बहुत से हारने वाला है ना। देखो डोनफन थाउजेंड के साथ मेरा कुछ ये नहीं है, वो भी अपना ही आदमी है। पॉलिटिक्स में हार जीत होता है, वो लोग भी समझता है। लेकिन हम लोग देवलाल का जो जवाब है ना, उसको जवाब दिया है। वो लोग का साथ मेरा कुछ ये नहीं है। देखो देवलाल गौरव साहब अपना आपको क्या समझता मालूम नहीं है। वो अपना आपको इतना बड़ा लीडर समझता होने से ना, नेक्स्ट एमएससी इलेक्शन में आप लोग में कॉन्टेस्ट करो हमारे साथ में। हम भी कॉन्टेस्ट करेगा, तुम भी कॉन्टेस्ट करो, और पब्लिक जवाब देगा कौन रिजेक्ट माल है कौन अच्छा माल है। ये सब फालतू बात करता है। खुद नहीं जान के दूसरा को ओवर स्मार्ट बोलता है, खुद ओवर स्मार्ट है, खुद नहीं जान के उल्टा पुल्टा बोलते रहता। और देखो आदमी लोग उनको इतना लुक डाउन करता है, गरीब आदमी बोल के हम लोग को, उसका जैसे तो हम लोग तो धनी आदमी नहीं है ना, इसलिए लुक डाउन करता है। और देखो बीजेपी में तो लोग देख देख के लेता बोला। हाँ मालूम है, बीजेपी में सेलेक्ट होने क्राइटेरिया तो उसका जैसे होने लगेगा, पूरा जंगल जाने लगेगा, एक्सटॉर्शन करने लगेगा, आदमी लोगों को मारधर करने लगेगा, सीएम ईएम लोगों को मारधर करने लगेगा, पुलिस कांस्टेबल को मारधर करने लगेगा, थाना से भागने लगेगा ग्रेनेड फुटाई के, तब भी उसका बाद सरेंडर करेगा, एमओएस करेगा, बीजेपी में घुस जाएगा, उसका बाद तो जीत गया। ऐसा है बीजेपी में। हमको तो ये सब जाना भी नहीं है बीजेपी में, और वो लोग रिजेक्ट माल ये सब बोल दे। तो मैं आज इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोल के मैं यही बात खत्म करता है। थैंक यू जुटाई। मेरा साथी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी श्री पीटूष लांगटासा जी, मंच पर विराजमान डिमा हासाउ आम आदमी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और रिसेंटली कांग्रेस में ज्वाइन हुए श्री बाबूजी लांगटासा जी, मीडिया फ्रेंड्स और डिमा हासाउ वासियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। हम सब यहाँ इकट्ठा हुआ है, इसका कारण यही है कि कल हमारे डिमा हासाउ का स्थानीय स्वशासित सरकार का मुख्य कार्यवाही ऑनरेबल सीएम श्री देवलाल गौरव शाह जी ने डिमा हासाउ में अभी जो थुए रोड का सर्वे हो रहा है, इसको लेके कॉम्पेंसेशन के बारे में उसने कुछ बातें कहा था। इसी विषय में हम लोग आज कांग्रेस की ओर से कुछ राय रखना चाहता है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग अभी जो टूए का रास्ता का सर्वे हो रहा है इसमें इंटरफेयर कर रहा है, गांव वालों को जाके जमीन मालिक को बोल रहा है कि आपको जमीन से हमको थोड़ा कुछ दीजिए, आपको मैं ज़्यादा बिल बना के ज़्यादा पैसा दिलाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन गांव वालों की हम लोग को गांव वालों से जानकारी मिला है कि जो लोग ऐसा कर रहा है सभी बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसके अलावा जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जहां भी लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट सर्वे के लिए जाता है वो लोग साथ में जाता है, और इवन जो माप लेने का जो मेजरमेंट टेप होता है वो बीजेपी का कार्यकर्ता लोग वो लोग पकड़ता है। और हमें ये भी जानकारी मिला है कि रिसेंटली कुछ दिन पहले गोंजुंग माईबांग रास्ता का सर्वे हुआ था, तो वहां में माहौल ऐसा हो गया था कि एक रैली का जैसा हो गया। सभी मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता लोग वहां पार्टिसिपेट किया और उन लोग का दो ग्रुप में दिखाई दिया। एक ग्रुप हो गया माईबांग ईस्ट का जो अभी जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है उनका कार्यकर्ता, और दूसरे ओर
डिमा हासाओ का जो ऑनरेबल सीएम सी डिबलाल गोलोसा का कार्यकर्ता, उन लोग जमीन मालिक से कन्विंस कर रहा था ये कि आप हमको थोड़ा आपका जमीन से एनओसी दीजिए, आपको मैं ज्यादा पैसा दिलाऊंगा। लेकिन गांव का आदमी जो जमीन का मालिक है वो कंफ्यूजन होके किसी को दे नहीं पाया, ऐसा भी हुआ था। इसीलिए मैं हमारे जो डिमा हासाओ का जो सीएम कल ने वो वक्ता रखा, उसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि अगर ये बात सिर्फ जो लोग इंटरफेयर कर रहा है उन लोग का ऊपर सीमित है तो आपका बात से हम लोग सहमति है, लेकिन आपको बोलने का तरीका से हम लोग ये अंदाजा लगा रहा है कि आप लोग जिसका जमीन जा रहा है डेवलपमेंट का नाम पे आप लोग को हम लोग रोड दे रहा है, इसलिए कंपेंसेशन के नाम पे ज्यादा पैसा ज्यादा कंपेंसेशन मिलने का आशा नहीं रखना है। ये शायद हमारे जो ऑनरेबल सीएम आम जनता को सूचना दिया गया है। लेकिन हम लोग कहना चाहता है कि जिसका जमीन जाता है उसको अगर डेवलपमेंट के नाम पे उन लोगों को गांव वालों को मुआवजा से वंचित रखेगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि आज का दिन में हमारे देश का सरकार जहां भी रोड जाता है रेल जाता है अच्छा खासा अमाउंट कंपनसेशन देता है। प्लेन्स एरिया में जमीन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए जमीन का जो वैल्यू होता है उसी हिसाब से कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन हमारे ट्राइबल एरिया में जमीन का वैल्यू कम है मार्केट एरिया में, इसीलिए मार्केट एरिया का जो वैल्यू है उससे 3 टाइम्स ज्यादा सरकार अभी हर जगह में कंपनसेशन दे रहा है। इसलिए हमारी कांग्रेस की ओर से हम लोग का ये मांग है, अभी जो 2A का रास्ता जा रहा है डिमा हासाओ में, जिस जिसका जमीन है उन लोग को सबको सरकार के मुताबिक जितना मिलना है उन लोग को मिलना चाहिए। गांव का आदमी का छोड़ के भी कुछ लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि गांव का आदमी का छोड़ के कुछ लोगों का गांव में जमीन होता है, क्योंकि गांव का लोग इमरजेंसी में अपना जमीन अपना करीबी को बेच देता है। इसलिए हम लोग चाहता है जो जो जमीन होल्डर है उन लोग को अच्छा कच्चा मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे कांग्रेस की ओर से मांग है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, डिमा हासाओ में अभी चारों तरफ 2A का रास्ता बनाने के लिए सर्वे हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता है वहां में 2A का जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोंजुंग माईबांग, वहां में कभी भी नाइट सुपर सर्विस होने वाला नहीं है। अभी तक असम सरकार और डिमा हासाओ सरकार द्वारा ऐसा कुछ कदम उठाते हुए हम लोग नहीं देख रहा है कि आने वाले दिन में लार्ज स्केल में कुछ सामान प्रोडक्शन होगा गोंजुंग माईबांग में। उस सामान को लाने के लिए 16 चक्का 12 चक्का बड़ा गाड़ी का जरूरत होगा, ऐसा हम लोग कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी जो डिमा हासाओ में रास्ता बनाने जा रहा है ये सिर्फ अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये रास्ता बनाने जा रहा है, क्योंकि डिमा हासाओ में अदानी का बड़ा एक सीमेंट फैक्ट्री बनने जा रहा है। उनका जब सीमेंट फैक्ट्री बन जाएगा तो उनका सामान हमारे देश में जितना भी राज्य है उसके अलावा हमारे देश का पड़ोसी मुल्क चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बर्मा हो, नेपाल हो, उनका सामान सभी जगह में जाने के लिए ये रास्ता बना रहा है। तो अंतिम में मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। डिमा हासाओ में जो नॉन ट्राइबल लोग है उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह से अभी डिमा हासाओ में अंबानी अदानी का जो कंपनी एस्टेब्लिश होने जा रहा है, ठीक उसी तरह आने वाले दिन में डिमा हासाओ मार्केट में अगर बाहर का आदमी लोग मार्केट में उधर गया तो आप लोग का रोजी रोटी भी छीन जाएगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सबको नमस्कार देते हुए मेरा भाषण समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल।